तो दोस्तों आपको कृष्ण भजन का एक आलाप सुनाने वाला हूं महाराज जी। धूम दाना धे धिम तननन धूम दाना धे धिम तननन धूम दाना धे रे नरे नम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। वासनाएं आज हैं, कल को समाप्त हो जाएंगी, पर प्रेम सदा सदा के लिए अमर हो जाया करता है। हाथों की लकीरों से मुकद्दर नहीं तराशे जाते। हाथों की लकीरों से अगर यदि मुकद्दर बन जाते तो मुकद्दर उसके भी हैं जिसके हाथ ही नहीं है। इंसानियत और मानवता से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा ना धर्म है और ना ही कोई पूजा और ना ही कोई बात। इसके साथ सब कुछ धाराशायी हो जाता है। विषय मंदिर का नहीं है। कर्म हमारे अगर नहीं कि वो लोग आलसी होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। ग्रह ऐसे लोगों का पीछा करते हैं। शनि राहु केतु भी ऐसे लोगों का पीछा करते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। दुनिया बस इतना ही जानी कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, पर दुनिया इस बात को भूल जाती है कि उसी श्री कृष्ण ने एक भारत। महाभारत के हर एक कैरेक्टर को सिर्फ अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो मात्र वो हीरो या विलन जैसे लगेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो जीवन है। जैसे दुर्योधन, लोग कहे मेरा भई वावरी, सास कहे कुल नासीरे, पग घुंघरू बांध मेरा नाचीरे नाचीरे नाचीरे। ये अस्तर है। भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा पर जब जीव चला जाता है तो फिर सुध-बुध खो बैठता है। मैं कहां हूं? स्थिति परिस्थिति कुछ ख्याल नहीं है। दुनिया कहती है कि हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए, सम्मान है, स्वागत है, वेलकम है। पर बाबा, हम जितने भी पहाड़ी लोग हैं, केदार बाबा न रहे तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालिए कि जो भंडारा होता है किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। दिफ्त बताइए क्या है भंडारे की। आजकल भंडारा कोई अपने आप को महान दिखाने का प्रतीक नहीं बनता जा रहा है। कहीं आदमी 2 प्लेट तो नहीं खाया जा रहा है 4 प्लेट तो नहीं खाया जा रहा है। ये नियंत्रण कैसा है? अच्छा महाराज जी, जैसे श्री राम जी हैं अपने, कोई देखता है कि उन्होंने पीछे से वार किया, तो कोई देखता है कि श्री राम जी महान रहे। हर किसी की अपनी फिलॉसफी रही है श्री राम जी के ऊपर। आप राम को कैसे देखते हैं श्री राम जी? दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे महाराज जी बैठे हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम आपको नहीं बताऊंगा। कारण क्या है कि मैं जब महाराज जी के पास बैठा तो उनकी कुछ ऐसी बातें रही या बातों का इतना प्रभाव रहा कि मैं रुक ही नहीं पाया कि महाराज जी को आप लोगों के बीच ना लेकर आऊं। ये समझ लीजिए कि ये वो पॉडकास्ट है जिस भी इंसान ने देखा सनातन धर्म के बारे में, हिंदू क्या होता है, सब कुछ छोड़ दीजिए। हर एक इंसान की जो मानवता होती है, इंसानियत होती है, उस चीज को जान जाएगा। महाराज जी के बारे में अगर मैंने थोड़ा भी जिक्र कर दिया आपके सामने कि वो कौन है, क्या नाम है, कहां से आए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत पर पता नहीं क्यों मैं चोट मार दूंगा, लेकिन वही नहीं चाहता मैं। आप सुनिए महाराज जी की बातें। आज आप देखेंगे कि मैं बोलने वाला इंसान शांत बैठ जाऊंगा और महाराज जी बोलते चले जाएंगे, और वो उनकी वाणी, वो उनकी बातें जो आपके दिल के अंदर जाएंगी और आपके इंसानियत को कहीं ना कहीं खरोच कर आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन ला कर देंगी। यह पॉडकास्ट आपके जीवन का बदलने वाला कुछ एक नया ही तरीका होगा। इज्जत के साथ बैठिए, समय निकालकर, और महाराज जी की बातों को सुनिए। देखिए वो कौन है, उनकी विचारधारा क्या है, भगवान के बारे में आपकी राय क्या है, उनकी राय क्या है, वो क्या समझते हैं, इंसानियत क्या है, सब कुछ आज सिखा कर जाएंगे। ये वो महाराज जी हैं जिनके बारे में सुनना और सुनते चले जाना और खो जाना शायद मैं समझता हूं। तो आप भी खो जाइए इस पॉडकास्ट की नगरी में। स्वागत है महाराज जी आपका अपने पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। महाराज जी से मैंने बात करा, महाराज जी से मैंने पूछा कि शांति क्या है। एक और चीज मैंने पूछी से आपसे, तो महाराज जी ने उस चीज को डिटेल करना चालू कर दिया
और मैंने रोक दिया महाराज जी को कि रुकिए महाराज जी, हमें ना बताएं, सबको बीच में बताइए चल के। महाराज जी वहीं से स्टार्ट करिए, शांति सुकून ये जो था, ये सब क्या है? बड़ी अच्छी बात प्रारंभ हुए थे। एक शकून की तलाश में न जाने हम सबने कितनी बेचैनियां पाल ली। शांति और शकून, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जीव को अंतर्मुखी हो जाना यह शांति की तरफ संकेत है। मौन हो जाना, जब दुनिया आपकी न सुने तो मौन हो जाना चाहिए, अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। शकून, उसमें एक लंबी गहरी सांसें लेकर के अधरों पर एक मुस्कान आती है और हम बोल पड़ते हैं। क्या बात है। अच्छा महाराज जी, हर एक इंसान आजकल शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में, कोई इंसान अमीर है तो वो अपना सर्वस्व लुटाकर शांति की तरफ जाता है, कोई इंसान गरीब है तो कहता है मैं बहुत पैसा कमा लूँ तो जब सब कुछ हो जाए, कमी ना बचे किसी चीज़ की, तो शायद तब शांति आएगी। ये परिभाषा जो है शांति, सुकून, मोक्ष, मुक्ति, थोड़ा डिटेल करें हम सब लोगों के बीच में जो अनभिज्ञ हैं। देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर अपने रचना में वर्णन करते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। दुख खालियम, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी इंसान उसमें सुख ढूंढ रहा है। समस्या वहां नहीं है, समस्या तो यहां है कि अंश अपने अंशी की तरफ अग्रेसित होता है। जल का स्वभाव है कि वो आगे की तरफ बहेगा, अग्नि का स्वभाव है वो लपट ऊपर की तरफ लेगी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर अंश जीव विनाशे, हमें शकून और शांति जब मिलेगी जब हम अपने अंशी की तरफ अग्रेसित हो, हम अपने परमात्मा से अपने आप को जोड़ें। हम चाहे जितना भी भटक लें दुनिया में, आना वहीं है। आज वर्तमान समय में इंसान दुखी क्यों है, उसके पीछे वजह एक है कि हमने मूल को छोड़ करके विकल्प के तरफ हम बढ़े हैं। जब जब दुनिया विकल्प की तरफ भागती है, मूल को छोड़ती है, तब तब उसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। मछलियां वही जाल में पकड़ी जाती हैं जो मछुआरों के पैरों से दूर रहती हैं, बस्ती वही है जो मछुआरों के पैरों के पास रहती है। अच्छा, जीवन का बड़ा अनुभव रहा है महाराज जी आपका, थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। जिंदगी के रंगमंच पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। साची कहूं तो हम जिंदगी जी नहीं रहे, वरन जिंदगी हम सबको जिला रही। आज हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, हर व्यक्ति अवसाद ग्रसित है। क्यों? चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। मुझे स्वामी विवेकानंद जी की दर्शन की वो बातें याद आ रही थी। लाइफ इज ए चांस, जिंदगी एक अवसर है। जो इंसान जीवन में मुस्कुराना सीख लिया, साची कहूं जीवन जीने का तरीका वो बता सकता है। आप इस संदेह से पूछते हैं फूलों का रंग कैसा है। आंसू मुझे विरासत में मिले हैं, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैंने देखा है। दुनिया को बड़े करीब से मैंने अनुभूति की है। अनुभव नहीं, अनुभूति की है। अनुभव समय से, हाँ, अनुभव और अनुभूति दोनों में अंतर है। अनुभव समय समय पर चेंज होते रहते हैं। अभी बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा था, हम अंदर आए एसी चल रहा, बाहर गर्मी थी, अंदर आए ठंडी, चेंज हो गए। परंतु अनुभूति हृदय की संवेदनाओं से और हृदय की संवेदनाओं और उसकी पीड़ा से वो प्रकट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। आज विश्व ने माना ऑल वर्ल्ड में 315 फिलोसफी के कॉलेज हैं, जिसमें से ऑल ओवर इंडिया में 300 केवल भारत में। दुनिया माथे पे हाथ रख करके सोचती है कि ये भारत का कोई संत ही उस चीज को निकाल सकता है और उस चीज का इतना सुंदर वर्गीकरण कर सकता है कि अनुभव क्या है और अनुभूति क्या है। क्या बात महाराज जी। महाराज जी अपने मुस्कान के बारे में बात करा। अच्छा, मुस्कुराहट भी ना बड़ी अजीब होती है, कई बार बड़े दुख में निकलती है, कई बार
खुशी में अच्छा लगता है तब निकलती है। आपके जीवन में मुस्कुराहट का क्या रोल रहा है? देखिए, मेडिकल ऑफ साइंस कहता है कि झूठा ही सही पर सही से, झूठा ही सही पर सही तो है। मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। यह फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रसन्नता के आंसू और एक दुख के आंसू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुस्कुराहट भी होती है। कोई अपने दर्द को छुपा लेता है, कोई अपने दर्द को बयां कर देता है, पर पारखी जो होता है वो समझ लेता है कि गहराई क्या है। दिल में जब बड़े दर्द होते हैं, इंसान जब अपनों से हार जाता है तब वो मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बड़ी खंजर जैसी होती है। मेरा मानना है कि उसके पास उतना टाइम नहीं होता, उसके पास उतना समय नहीं होता, क्योंकि वो उसी में उलझ करके रह जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, ना दुनिया उसे समझ पाती है और ना वो समाज को समझा पाता है। हमें चाहत किस चीज़ की है? क्यों परेशान इतना? मैंने थोड़ी देर पहले भी संकेत किया, अंश अपने अंशी के तरफ अग्रेषित हो। सच कहूं, सुख वही है, शांति और सुकून भी वहीं मिलेगी। आजकल इंसान अपने मैं में है कि मुझे बहुत कुछ बनना है, मुझे बहुत कुछ बनाना है अपने बच्चों के लिए। क्या वो जो है भगवान है या भगवान कोई और है? अगर बनाते तुम हो तो भगवान कौन है? ये हमारी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। हम दुनिया में आए हैं तो किसी सत्ता ने मुझे भेजी है। अगर यदि मैं आशावाद की बात करूं तभी बात सार्थक सिद्ध होगी। निराशावाद को नहीं लेकर के मैं आ रहा। संकेत करूं मैं आपको, जो आशावादी होते हैं वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि कोई सत्ता है जो पूरी कायनात को चला रही है, पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है, प्ले कर रही है। उसने मुझे दुनिया में भेजा है तो कुछ सोच समझ करके भेजा। मानवीय मूल्यों की सर्वोत्कृष्ट कुंजी अगर दी है, मैं संकेत करूं तो प्रभु राम से। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के पीछे एक आवरा रील कर रहा है, चल रहा है, बट उसमें इंसान विशेष है। विज्ञान की मैं बात करूं तो विज्ञान कहता है मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी है। कार्ल डेटा संघ का सबसे सर्वोच्च प्राणी है कि उसके अंदर सोचने और समझने की असीम शक्ति है। हम परिवार में हमारी एक जिम्मेदारी है, परंतु हां, अध्यात्म की जब बात करें तो यहां थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। पत्नी इसलिए नहीं मिली कि हम उससे आसक्त रहें। पुत्र इसलिए नहीं आया दुनिया में कि उस पर हम आश्रित हो जाएं। ना, फिर तो समस्या खड़ी होगी। आसक्त ही दुखों का कारण है। और एक बात मैं संकेत करूं कि दुख अपने ही देते हैं, दुनिया नहीं। आंसू अपने से ही मिलते हैं। अच्छी बात है आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं, साइंटिस्ट बनाएं, अच्छी बात है। पर एक बात मैं कहूंगा कि उसे स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ें, उससे अध्यात्म से भी जोड़ें, ताकि वो रील आगे तक जा सके। इंसान आजकल अपने आप को बनाने के लिए कि मेरा बेटा ये हो जाए, मैं इतनी सारी चीज़ें पा जाऊं, तो बोलते हैं कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरी आस्था भगवान की मेरे दिल में है। क्या दिल तक की आस्था और बाहर न जाना, ये थोड़ा सा समझा दीजिए लोगों को, कैसे क्या माने, मंदिर जाएं कि अपने मन में रखें? देखिए, जीवन में सीधी सी बात है आदरणीय मयंक जी, समझना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। मंदिर हम क्यों जाते हैं, उसके पीछे वजह है। जीवन में ऊर्जा का ही महत्व है। ऊर्जा है तो हमारे चेहरों पर मुस्कान है, ऊर्जा नहीं है तो हम पीड़ित, रोगी हो गए। हम मंदिरों में जाते हैं तो जाने के पीछे वजह है कि वहां कंसंट्रेशन है। वह न जाने कितने लोगों की ऊर्जाएं वहां रमण कर रही हैं। आप भगवान के साथ साथ न जाने कितने भगवान के भक्तों की ऊर्जा को आप कलेक्ट करते हैं, ये शायद आपको पता नहीं। मैंने भी थोड़ी देर पहले संकेत किया, आशावाद निराशावाद। जिनके अंदर निराशावादिता है तो शायद उनके लिए मैं कहूं कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। बड़ा सुंदर, मैं एक दृष्टांत दे दूं कि नजर से ही नजारा है, नजर से ही नजारा है। देखने का नजरिया कैसा आपका है,
अगर दी वो रास्ते का पत्थर है तो साची कहूं गोपियों के लिए वो गोविंद है। रास्ते का दौड़ता वह कुत्ता है तो संत नामदेव के लिए वो भगवान विट्ठल है। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि तुम मंदिर जाते हो तो कितना तुम पा गए, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं भगवान को नहीं मानता, और तुम मुझे देखो मैं कहाँ पर हूँ। देखिए, हाथों की लकीरों से मुकद्दर नहीं तराशे जाते। हाथों की लकीरों से अगर यदि मुकद्दर बन जाते तो मुकद्दर उसके भी हैं जिसके हाथ ही नहीं है, वो भी इस दुनिया में जी रहा है। विषय मंदिर का नहीं है। कर्म हमारे अगर सुव्यवस्थित हैं, सुदृढ़ हैं, तो फिर कर्म और पुरुषार्थ के बल पर हम अपने भाग्य की निर्माण करता स्वयं है। और शास्त्र की बात मैं करूं तो भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। दैव दैव आलसी पुकारा, बाबा तुलसीदास जी मानस में संकेत करते हैं कि वो लोग आलसी होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। ग्रह ऐसे लोगों का पीछा करते हैं, शनि राहु केतु भी ऐसे लोगों का पीछा करते हैं जो अकर्मण्य होते हैं। कर्मठी के पास इतना फुर्सत कहां है कि वो कभी ग्रह उपग्रह के पीछे भागे। दौड़ता तो वो है जिसको कुछ नहीं करना है। एक इंसान की आशा होती है कि मैं शिव जी को पूछता हूँ, मुझे कोई फल मिले, क्योंकि इंसान की जो आस्था है जब दुनिया से नहीं लगती है तो अपने प्रियतम से लग जाती है, भगवान से लग जाती है। तो क्या वो सही है कि गलत है, या ढोंग है, या धर्म के नाम पर फालतू की बात है? देखिए, यहां दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ पाना है या फिर प्रियतम से लगना है। अब दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। हमें उसे पाना है या फिर हमें यहां पाना है, दोनों में अंतर है। अगर यदि भक्ति को पाना है तो फिर भगवान की शरणागति है, और अगर यदि धन को पाना है, तो फिर हमें यहां प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिसके पास सरस्वती हैं उसके पीछे लक्ष्मी आएंगी। अच्छा, हाँ, और जिसके पास भक्ति है उसके पास तीन चीजें जाएंगी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुनिया। महाराज भक्ति कैसे पाए? देखिए, मैं बड़ी सरलता और सहजता के साथ में संकेत करूं कि उपासना की एक अपनी पद्धति है, क्रम है, उसके विधि है। पूजा में नियम है। वो खोटोपचार से होगी तो होगी। पूजा सुबह ही होती है, पूजा दोपहर में नहीं होगी। भगवान को सुबह ही स्नान ध्यान कराया जाता है। आरती, भोग, राग इत्यादि सब सुबह प्रारंभ होते हैं। परंतु भक्ति का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब चाहें आप शुरू कर दें, जब चाहें, जहां चाहें आप शुरू कर दें। उसके लिए कोई ना जगह निर्धारित है, ना उसके लिए कोई तिथि निर्धारित है। भक्ति कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश होती है। भक्ति की जो धारा बहती है वो कर्ण के माध्यम से हृदय में आकर के प्रविष्ट होती है, पर वो बाहर नहीं आती। वो सदा सदा के लिए अंतःकरण में अवस्थित हो जाया करती है। भक्ति कहते किसको है? प्रेम और श्रद्धा के चाशनी का जो संयोग बनता है और उससे जो चीज छन करके आती है, वही भक्ति। क्या बात है! प्रेम और श्रद्धा के संयोग से जो चाशनी बनती है, उसके बाद फिर उसको फिल्टर करते हैं, जो उससे छन के आता है वो भक्ति। अच्छा महाराज जी, भक्ति होती है, एक पूजा होती है। पूजा अलग है भक्ति से, या सेम चीज है? दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। है। मैंने अभी संकेत किया हाँ। कि पूजा में क्रम है। हाँ, भगवान को पहले हम पाद गद रख करके उनको आसन देंगे, फिर उसके बाद उनका ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद अपने क्रम लगते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, फिर उसका शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि, फिर उसके बाद और भी धूप दीप नैवेद्य, इसके अपने क्रम है। परंतु भक्ति में कोई क्रम निर्धारित नहीं है। मीरा के पास जो था पद्धति नहीं थी। सीधी सी बात ऐसे है कि भक्ति में पद्धति नहीं, वो सीधा सीधा है। मीरा के पास भक्ति थी। लोग कहे मीरा भई वावरी, सास कहे कुल नासीरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाचीरे नाचीरे नाचीरे। ये अस्तर है। भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा पर जब जीव चला जाता है तो फिर सुध बुध खो बैठता है, मैं कहां हूं। स्थिति परिस्थिति कुछ ख्याल नहीं रहता। महाराज जी, जो पूजा होती है, पूजा से भक्ति की प्राप्ति होती है? हाँ, पहले वहां श्रद्धा आई। श्रद्धा है बिना, हाँ अच्छा, श्रद्धा पूजा भी कर लोगे लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं मिलेगी। ना।
वो वहां नहीं जोड़ पाएगी। ये आता है वहां कि अगर यदि आपके पास श्रद्धा नहीं है तो फिर वो चीजें फीकी पड़ जाएंगी। आप तस्मै खूब बढ़िया बना दीजिए, खूब लाजवाब बनाया आपने, बट उसमें अगर दी मिठास डालना भूल गए तो फिर उसका कोई स्वाद नहीं बचा। सही बात है, वो जुड़ नहीं पाएगा, आप आह नहीं कर पाएंगे क्या बात है, उसकी कमी वहां तत्क्षण परिलक्षित हो जाएगी। अच्छा, इसे पूजा लोग करते हैं, इस पर भी बड़ा एक अलग रहता है कि जैसे आपने बताया कि भक्ति अलग है, भक्ति को कोई भी पा सकता है, पूजा की जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिर इस वाले व्यक्तन से कहीं ना कहीं पूजा की गरिमा पर क्वेश्चन है कि क्या पूजा ना करी जाए? जब डायरेक्ट भक्ति मिल सकती है तो मैं श्रद्धा रख लेता हूँ। मैंने कहा कि ये उपासना है, ये पद्धति है। आप मंदिर जाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट हैं ये, आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। नहीं गुजरते हैं तब भी कोई बात नहीं, वेलकम है, आपका स्वागत है। नहीं, ये तो हमारे भगवानों का बड़प्पन रहा है ना, उनका अपना रहा कि आप मेरे से आप हो तो तुम चाहे जैसे भी हो तुम मेरे हो। लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर वो मेरे आराध्य हैं तो मैं उनकी विधिवत पूजा करूं? हाँ बिल्कुल है। बहुत सुंदर बात मैं आपको संकेत करूं कि इसके पीछे भी खोटसोपचार जब पूजन होते हैं, जब अभ्यर्चना होती है, जब देवी देवताओं की, तो उसमें अक्षत भी चढ़ते हैं, नैवेद्य के भी भोग लगते हैं। इन सब की अपने अपने एक वैज्ञानिक पक्ष हैं। हल्दी चढ़ता है, जो हल्दी हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी, आयुष विज्ञान कहता है। दुर्वा गणेश जी को चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। किसी को अगर यदि ज्वाइंटिस हुआ हो, पांडु रोग हुआ हो, उसको आप 21 दिन तक दुर्वा पीस करके पिला दीजिए, कोई औषधि नहीं लेनी है, उसका पांडु रोग समाप्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये प्रमाण है। गणेश जी को ऐसा हुआ था, अश्विनी कुमारों ने ये उपाय और विधि अनुपान बताया, तभी दुर्वा घास का महत्व गणेश जी के लिए। हाँ, इसलिए दुर्वा चढ़ाया जाता है। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है। और एक चीज मैं आपको संकेत करूं कि उसके साथ साथ अन्य जीवों का भी पोषण होता है। कोट कीजिएगा, हम मिष्ठान चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से, कुछ देर तक मिष्ठान अगर यदि वहां रह जाता है मूर्तियों पर, तो थोड़ी देर में वहां चींटी और चींटी वहां आकर के और रस को चखने लगते हैं। धर्म की बात करेंगे तो पूरी कायनात में सभी प्राणियों का उतना ही अधिकार है, उसके साथ साथ उनका भी पोषण हो रहा है। इसलिए पूजा मंदिर में जाएं तो अवश्य करें। सही बात है। एक मूर्ति की साथ साथ, एक मूर्ति की पूजा के साथ साथ और जीवों का पोषण हो रहा है। कभी कभी ऐसा प्रश्न मैंने भी सुना था कि शिव जी को दुग्ध क्यों चढ़ाया जाता है? यही मेरा क्वेश्चन अगला था। क्या बात है, हाँ, बहुत सुंदर। इसने पूछा कि पता नहीं क्यों सनातन धर्म के जो हिंदू रहे हैं, हिंदू सनातन मैं ले लेता हूँ, और उनका एक हमेशा से क्वेश्चन रहा, हम शिव जी पर जल क्यों चढ़ाएं, हम शिव जी पर दूध क्यों चढ़ाएं, इतना सारा मेवा चढ़ाते हो, इतना सारा क्यों करते हो, एक तुम हॉस्पिटल खोल लो, थोड़ा गरीबों में बांट दो। ये मेरा भगवान के प्रति प्रेम को तुम गरीबों से कंपेयर कर रहे हो और हॉस्पिटल से कंपेयर कर रहे हो, इस पर थोड़ा बताइए थोड़ा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर। देखिए, अगर यदि आप भूमिका यहां से प्रकट हो रही है, एक बार मैं केदारनाथ गया था। ठीक है। केदारनाथ की चढ़ाई बड़ी कठिन है, वहां बिस्लेरी के बोतल भी बड़े महंगे मिलते हैं, खाने पीने की तो बात दूर है। दुर्गम चढ़ाई है, दुनिया जानती है बड़ी अच्छी तरह से। पर मैं वहां जब गया तो वहां की जो भी पहाड़ी लोग थे, मैंने पूछा कि आप सब कैसे रहते हो, कैसे व्यवस्था चलती है? तो सबकी आंखें भर गई कि महाराज जी, दुनिया कहती है कि हॉस्पिटल बन जाए, कॉलेज बन जाए, स्कूल बन जाए, सम्मान है, स्वागत है, वेलकम है, पर बाबा हम जितने भी पहाड़ी लोग हैं, केदार बाबा न रहे तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। उनके द्वारा हम सभी का पोषण हो रहा है, लाखों लाखों लोगों का पोषण हो रहा है बाबा के मंदिर से। तो शायद मैं कहूं कि जो लोग कहते हैं उनके पास नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन ज्यादा। आता हूं मैं, नॉलेज कम है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन ज्यादा। इंफॉर्मेशन नॉलेज में बताइए क्या है? ज्ञान और सूचना। सामने वाले ने कहा, आपने बस रिसीव किया और उसे आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ज्ञान का बोध होता तो फिर वो चीजें लगती कि एक मंदिर से कितने लोगों का पोषण हो रहा है, ये ध्यान में नहीं आता। दुनिया बस इतना ही जाने कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। ये दृष्टांत मैं दे रहा हूं,
समझने के लिए। पर दुनिया इस बात को भूल जाती है कि उसी श्री कृष्ण ने एक भारतीय नारी की लाज बचाई थी, वस्त्र अवतार धारण करके। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी। दुशासन। दुनिया इस बात को नहीं कहती, कारण है कि ज्ञान का बोध नहीं है। आते हैं हम सब, शिव पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, जल क्यों चढ़ाया जाता है? बात दूध की है। मेडिकल ऑफ साइंस की बात करें तो आप जितने भी परमाणु अनुसंधान केंद्रों को लेख लीजिए, एक उससे ऐसा रेडिएशन निकलता है जो जीवधारियों के लिए बड़ा घातक है। और जितने भी परमाणु अनुसंधान केंद्र होते हैं सभी सागर और समुद्र के किनारे ही बनाए जाते हैं, पिरामिड की तरह। ठीक शिवलिंग का भी निर्माण वैसे ही होता है, और उस शिवलिंग से भी वैसे ही रेडिएशन निकलते हैं। आप जितने भी शिवालय को देखेंगे, शिव मंदिर को देखेंगे, वो भी जलाशय के किनारे या फिर सरोवर के किनारे या फिर सागर के किनारे ही मिलेंगे। दूध इसलिए चढ़ाया जाता है कि वो रेडिएशन उससे थोड़ा शांत होता है। अच्छा, हाँ, ये मेडिकल ऑफ साइंस की बात मैं कह रहा हूं। भांग धतूरा बाबा भोलेनाथ खाते नहीं। देखिए, ये भी सूचना है लोगों के बीच। मेडिकल ऑफ साइंस कहता है कि इसके अंदर उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने की, शोषित करने की असीम क्षमता होती है। दूध के बाद इन्हीं का नंबर आता है, जिसको हम विजया कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। भांग धतूरा ये उसको ऑब्जर्व करते, उस रेडिएशन को। अगर यदि अभिषेक रोक दिया जाए शिवालय के तो फिर वो हानिकारक सिद्ध होंगे। इसलिए कहा जाता है कि घर में किसी भी देवी देवता की स्थापना हो सकती है, पर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना नहीं हो सकती। और दूध चढ़ाने के पीछे एक आध्यात्मिक कारण है कि वो चढ़ा हुआ दूध, उससे अनेक जीवों का पोषण होता है। चींटे भी पाते हैं, चींटियां भी पाती हैं, कुत्ते भी आकर के उसका रस लेते हैं, गैया भी आएगी, वो भी चाट के जाएगी। जितने भी लगभग पशु पक्षी हैं उसके रस का आनंद लेते हैं। कहते हैं कि 1 लोटा डाल दो, 10 लीटर डालने की क्या जरूरत है? देखिए, अब 10 लीटर के पीछे विधि आ जाएगी। रुद्राष्टाध्यायी है, ठीक है, जिसके पास सब लेवल है कोई बात नहीं है, अपना थोड़े में भी कर लेता, अधिक में भी कर लेता। पद्धति की बारी आएगी, नियम की बारी आएगी, क्रम की बारी आएगी तो हम वहां से गुजरेंगे। वो उसके कंसेप्ट है, वहां से गुजरना पड़ेगा। अब इसका कोई तर्क नहीं हो सकता। है तो 10 लीटर 20 लीटर करने वाले पूरी रात रुष्टाध्यायी से करते हैं। मैंने कराया है, टैंकर से एक एक टैंकर दूध निकले, टोटी ही खोल दी गई बाबा भोलेनाथ के पास। अगर महाराज जी हमारी श्रद्धा और हमारा सामर्थ्य है तो हम 10 टैंकर चढ़ा दें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने माँ बाप को जीवित करने के लिए दोनी वाला खिला दो? क्या उससे पेट नहीं भर जाएगा? देखिए, खिलाने वाले खिला रहे हैं, बात वहां की हो रही है, हम इससे मुख भी नहीं मोड़ रहे हैं। बात उपासना पर है तो बात उपासना की होनी चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे आजकल भंडारा होता है, इस पर भी बड़ा लोगों का विवाद रहा है। थोड़ा सा इस पर दृष्टि डालिए कि जो भंडारा होता है किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। दिफ्त बताइए क्या है भंडारे की। बहुत सुंदर प्रश्न है मैंग जी आपका। भंडारे की आवश्यकता वहां होती है जो खाली है, जो भरा नहीं है। मन शुद्ध जब होता है कि जब भंडारे की लाइन में बेहतरीन लोग लगते हैं। भंडारे की आवश्यकता उनकी नहीं है, भंडारे की आवश्यकता उसे है जो 4 दिन का भूखा वो भिखारी। लाइन में लगते हैं वो जो कोट पैंट पहने होते हैं। सच कहूं तो भंडारा सार्थक नहीं हो रहा। भंडारा सार्थक जब होगा जब वो 4 दिनों का भूखा भिखारी उस भंडारे के रस को पाए। 1000 लोगों को खिलाना और एक भूखे को खिलाना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आजकल भंडारा कोई अपने आप को महान दिखाने का प्रतीक नहीं बनता जा रहा है कि जैसे कि भंडारा कराया तो एक सोशल मीडिया पर या कहीं पर बहुत ही विख्यात बोला कि भैया जी करा रहे हैं, और कुछ विशेष अतिथि आते हैं जो थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत है, वेलकम, स्वागत है, प्रसन्नता है, और होना चाहिए। क्योंकि हम जब ऐसे करेंगे तभी सामने वाला देखेगा। एक आदर्श स्थापित भी करना है समाज के लिए, बट ये है कि किसी दूसरे के हिस्से में हम अपनी साझेदारी उसमें न डालें। अगर यदि सामने वाला तृप्त है और हम खाली हैं और शेष रह गया तो फिर हम उसे पाएं, पर शेष पीछे है और हम विशेष बन जाएं तो फिर यहां यह धर्म नहीं हो रहा, फिर यह दिखावा हो रहा है। अच्छा महाराज जी, एक सिक्के के 2 पहलू रहे हैं, और एक सिक्के का एक पहलू जाने तो दूसरे का
मतलब ना जाने तो बेकार है सिक्का जानना। जैसे भंडारे की बात करते हैं, एक है पक्ष भंडारा लगाने वाला, एक है पक्ष भंडारा ग्रहण करने वाला, पाने वाला। तो जो भंडारा लगा रहा है उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, क्या चीज़ देखना चाहिए और क्यों भंडारा करना चाहिए, और जो ले रहा है भंडारा, जो पा रहा है, उसको क्या चीज़ देखकर करना चाहिए और किसको ही भंडारा पाना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल हैं बिंधे हुए आपस में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, सीधी सी बात है, हमें वहां भेद नहीं करना चाहिए। जो देने वाला पहले उस पर बात करते हैं। वहां भेद नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक फटा धोती वाला भी आया, उसे भी वही है। कोट पैंट टाई वाला भी आ गया तो उसका भी वही है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब सड़क के बीच भंडारे होते हैं या चाहे कुछ प्रसाद बढ़ते हैं, तो जो गरीब होता है ना, जो भिखारी होता है, दूर से खड़ा रहता है। हाँ। वो भय के कारण आता नहीं कि मैं जाऊं और फिर कतारबद्ध से कोई हाथ पकड़ के बाहर ना कर दे। लेकिन जो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो वितरित कर रहा है, उसका यह धर्म है कि आजा भाई, ले ले, ये प्रसाद तेरे लिए भी है। पूछ करके भंडारे में पूछ पूछ करके पवाना चाहिए। भंडारे में भेद नहीं होना चाहिए। जहां भेद हो गया फिर उस पात्र में छेद हो गया, और जहां छेद हो गया जिस पात्र में, सो फिर भगवान की भगवत कृपा उसमें ठहर नहीं सकती। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सिरनी के दूध टिकते हैं तो स्वर्ण पात्रों में ही टिकते हैं। भगवान की कृपा गर्दी पानी है तो फिर हमें उस प्रकार की पात्रता धारण करनी पड़ती है। सूर्य उगने में कोई कमी है नहीं, सूर्य उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। अब भला बिना आंख वाला या अंधा कहे कि आज तो भगवान भास्कर का उदय ही नहीं हुआ, भगवान सूर्य निकले ही नहीं, तो बाबरे, ये तो तेरी नेत्रता का दोष है। भगवान तो नित्य उदित होते हैं, समय से अस्त होते हैं। क्या बात है। एक और क्वेश्चन महाराज जी, भंडारा बंटवा रहे हैं, भंडारा लग चुका है, सब सामान है, अब हम एक आदमी रख रहे हैं इस चीज़ का देखने के लिए। कहीं आदमी 2 प्लेट तो नहीं खाया जा रहा है 4 प्लेट तो नहीं खाया जा रहा है, ये नियंत्रण कैसा है? हाँ बिल्कुल। हाँ। भंडारा पूर्ण होता है, भंडारा पूर्णता की तरफ ले जाता है, पर प्रसाद वो अल्प लेके जाता है। अच्छा। अल्पता की तरफ लेकर के अच्छा। जाता है। हाँ, वो हमें उसमें ही आत्मिक संतुष्टि, उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। प्रसाद बृहद नहीं, प्रसाद थोड़ा ही होता है। अच्छा, यानी कि ये लेने वाले की भी गरिमा हो है, वो भी है अपना, वो कि 10 प्लेटें 20 प्लेटें ना लेकर जाए। अगर दी भंडारा है, हाँ, तो तो भंडारा में पूरा भरपेट, लेकिन प्रसाद थोड़ा ही मिल जाए ठाकुर जी का। प्रसाद तो चंदामृत पंचामृत यहाँ पर हो गया, या मंदिर में हम गए वो प्रसाद हो गया, ये प्रसाद हो है ना। अब हम भंडारा की जब भंडारा लग ही गया, वर्ड विशाल भंडारा हो या छोटा भंडारा, भंडारा मतलब भंडारा रहा। चाहे हम 5 आदमी बैठ जाएं, हम 5 आदमियों का पेट भर दें, तो वो भंडारा संपन्न हुआ, या 20 आदमियों का थोड़ा थोड़ा खिला के? वो जो वर्ड उन्होंने दिया है ना भंडारा, हाँ, तो सो ये भंडारा नहीं है, प्रसाद, फिर वो प्रसाद बांट रहे हैं। तो गलत लिखते हैं फिर वो। हाँ, वो प्रसाद है। अच्छा, पेट ना भरे तो फिर आपका भंडारा करने का मतलब क्या है? और फिर दुनिया के लाख लोग खा जाए हमारा भंडारा, और ये आदमी 2 प्लेट खाली 1 प्लेट खाए, ये कितनी अजीब सी मानसिकता है। ये प्रसाद हो सकता है। यहाँ पर सोचना चाहिए। आप चाहे थोड़ा दे बहुत दें, ठीक है, भगवान का भोग लगा, प्रसाद हो गया, संत उसे पा लिए तो महाप्रसाद बन गया। बस ये चीज। अच्छा, अब आते हैं दूसरा सिक्का का पहलू, जब लेने वाला जो आदमी है उसको भंडारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात, मैंने कहा कि सबसे पहले कि हमें सामने वाले को देखना चाहिए। सेवा, यहां सबसे बड़ी बात है सेवा। आज दुनिया लेने के लिए ही आगे बढ़ती है, देने की बात होती तो पीछे हो जाती है। तो इसे भी समझना पड़ेगा, सामने वाला गर्दी है, वो प्रतीक्षा में है, तो फिर उसके साथ समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे चलो, आगे चलो, थोड़ा मिले बहुत मिले, बस ठीक है, आगे बढ़े। आजकल महाराज जी एक बड़ा सबके अंदर, लगभग हम जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं या मैं हूँ, एक क्वेश्चन अंदर खरोचता है कि मैं तो बड़ा अच्छा करता हूँ लोगों के लिए, फिर भी भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करता है? देखिए, अगर यदि हम अध्यात्म की बात करते हैं, थोड़ा इधर से समझने का प्रयास करेंगे तो बड़ी सहजता के साथ ये बात समझ में आ जाएगी। भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन, और बाबा तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कौन काउ सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सभ्राता। जो हमारे संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों से जो कर्म हमें फल को प्रदान करने वाले होते हैं, उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। हाँ,
कोट कीजिएगा इसको। तो जो हमारे प्रारब्ध हैं उस चरण से गुजरना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता देवकी वसुदेव, भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य तो मिला, परंतु कारागार में रहना पड़ा। उस मां के आंखों के आंसू सूख चुके हैं। जिसके हृदय में संवेदना होती है, शायद कहूं कि वो सागर से भी गहरे होते हैं, आंसू थमने का नाम नहीं लेते। पर उस चरण से गुजरना पड़ा, तो फिर वही है बोया पेड़ बबूल का, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मेरे दादा गुरुजी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि इंसान के द्वारा बनाई उस पत्थर की मूर्ति दुनिया मंदिरों में पूजा करने जाती है, परंतु परमात्मा के द्वारा इस बनाई मूर्ति की दुनिया पूजा क्यों नहीं करती। इंसानियत और मानवता से बढ़कर के इस दुनिया में कोई दूसरा ना धर्म है और ना ही कोई पूजा और ना ही कोई पाठ, जिसके साथ सब कुछ धाराशायी हो जाते हैं। जिसने इंसानियत मानवता की सेवा शुरू कर दी, सच कहूं ठाकुर उससे रिझ जाता है। एक बार कबीरदास जी से किसी ने पूछा, बाबा आप रोज मंदिर जाया करते थे, अब क्यों नहीं जाते। बोल पड़े कि वो मेरी गरज थी, मैं जाया करता था, अब उनकी गरज है, अब खुद आ जाया करते हैं, खुद आ जाया करते हैं। ये तो सुख दुख हमारे अपने प्रारब्ध हैं जो पाने पड़ते हैं। भगवान कभी किसी को बुरा नहीं करते और ना ही किसी के साथ गलत करते हैं, ये हमारे अपने कर्म हैं। तो यानी कि इस समाज में जो गरीब हैं और अमीर हैं, ये सब मात्र केवल हम लोगों ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मानवता की सेवा। मैंने कहा अभी आपसे, कोई बड़ा छोटा नहीं। मैंने बहुत पहले ही प्रारंभ में ही मैंने कह दिया था, और मैं पुनरावृत्ति में करूं कि पूरी कायनात में, पूरी सत्ता में जितने भी प्राणी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, सबका सम्मान उतना ही है, सबका वेलकम करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठत। हे पार्थ, सभी भूत प्राणियों में मेरा वास है, सी राम में सब जग जानी। ये उदाहरण अगर यदि सार्थक हो जाए तो सच कहूं फिर कहीं से किसी से कोई भेद ही नहीं रहेगा, सब में राम दिख रहा। क्या बात है। अच्छा, आपने एक एग्जाम्पल दिया था, राम से चरित्र है कि चरित्र ही राम है। हाँ, रामचरित्र, हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि हम राम में चरित्र को ढूंढते, पर प्रभु राम की परम वैशिष्टता है कि चरित्र भी उनके अंदर सार्थक हो जाता है। राम मानवीय मूल्यों के वो सर्वोत्कृष्ट कुंजी हैं जो मानव सभ्यता का विकास और फिर उसका बोध कराते हैं। राम वो नाम है जो जीवन के प्रारंभ भी हैं और जीवन के अंत भी। राम वो नाम है जो भारतवर्ष की एकता का भी नाम है और अखंडता का भी नाम है। राय और म अर्थात जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। चरित्र मानव का होना चाहिए, मानव का सर्वोत्तम होना चाहिए, चिंतन परमात्मा का, भगवान का होना चाहिए। चरित्र की अगर यदि बात की जाए तो विशेष अग्रणी नाम आते हैं प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई। अच्छा महाराज जी, जैसे श्री राम जी हैं, अपने समझने वाले हर तरीके से अपने हिसाब से देखते हैं उनको। कोई देखता है कि उन्होंने पीछे से वार किया, तो कोई देखता है कि श्री राम जी महान रहे। हर किसी की अपनी फिलॉसफी रही है श्री राम जी के ऊपर। और श्री राम जी का जो ऐसा व्यक्तित्व है कि हर इंसान अपनी तरीके से एक नई फिलॉसफी क्रिएट कर सकता है। जैसा कि अपने कुमार विश्वास जी ने भी करा, आचार्य प्रशांत जी अलग कर रहे हैं, या अलग अलग लोगों ने जिन्होंने जैसे समझा वैसे प्रस्तुत करा समाज के सामने। आप राम को कैसे देखते हैं श्री राम जी? देखिए, मनुस्मृति का वो सिद्धांत है जो आगे चल करके इस नाम को लेकर के चला जो कम लोग जानते हैं। भगवान आचरण संहिता को धारण करके चले, आचरण संहिता को धारण करके समाज के बीच से निकले। यहां भी प्रभु राम की परम वैशिष्टता है। और अभी आपने कहा इन विशेष व्यक्तित्वों के लिए तो स्वागत है आदरणीय मयंक जी। नंबर तो वो लेके जाएगा जिसके पास बौद्धिक स्तर है, क्योंकि दुनिया के पास उतना फुर्सत नहीं कि अपने शास्त्रों का अन्वेषण करे, स्वाध्याय करे। मैंने अभी कहा कि जितना दुनिया इंफॉर्मेशन
में विश्वास कर रही है वो उतना नॉलेज में नहीं। स्वाभाविक है जो कहेगा उससे बस दुनिया रिसीव करेगी और फिर उसी को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। महाभारत 24,000 श्लोकों का महाकाव्य, परम आदरणीय महर्षि वेद व्यास संप्रतम, ये भी ग्रंथ है, महाकाव्य। पर अगर यदि आप किसी भी धार्मिक पुस्तकालय पे चले जाएं तो महाभारत की पुस्तक नहीं मिलेगी आपको, ऑनलाइन ही आपको मंगाने पड़ेंगे। क्यों? आखिर महाभारत में ऐसा क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण कथा नहीं है, कृष्ण कथा तो महाभारत। जिस महाभारत के कुरुक्षेत्र से स्वयं भगवान के मुखवाणी से संसार का सबसे बड़ा प्राचीन दर्शन प्रकट होता है, भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। कर्म, कर्म भी कर्म, कर्म का उपदेश दिया है। क्यों दूर रखा गया महाभारत महाकाव्य से? इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? ज्ञानी और विद्वानियों ने सिद्धांतों को कठिन बना करके समाज को भयभीत किया। पढ़ना मत, घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। हमें तो कभी कभी हंसी आती है, आहा, अरे जिस घर में महाभारत नहीं उस घर में भी महाभारत वैसे ही हो रहे हैं। साची कहूं तो महाभारत जिसने पढ़ लिया वो परिवार में रहना सीख लिया। थोड़ा समझाइए महाभारत को। क्या 3 चीजें ये महाभारत संकेत करती है। परिवार कभी नहीं बिखरेगा। दुनिया सुन रही है आपको। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आदरणीय मयंक जी, अरे महाराज जी मेरे साथ हैं और मैं विशेष आभार प्रकट व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री बिंदुश्री ग्रुप के जो फाउंडर हैं, मंगल भूमि के चेयरमैन आदरणीय और मेरे अति प्रिय जो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, ब्रजेश कुमार ओझा जी, BK ओझा जी का, और विवेक जी का, विवेक मिश्रा का, और प्रशांत जी का। इन लोगों का अगाध प्रेम है। जब समय आता है तो ये चीज़ें परिलक्षित होने लगती हैं। तो आपके बीच कुछ कहने का अवसर मिला, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज हम सब लोग आपको सुन इसलिए रहे हैं कि कुछ नया जानना है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई जानी हुई बातों को जाना है, लेकिन एक ऐसे महाराज जी से वो सब कुछ सुनना जो सच में अभी हम लोगों ने नहीं सुना। आपने महाभारत पर कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिया। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि अभी तक की हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सम्मान हर जगह पर है ना, लेकिन महाभारत को हम लोगों ने ऐसे छोड़ा कि जैसे बस एक एपिसोड है। वेरी बहुत सुंदर। महाभारत का स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा, आपने 3 चीजें बताई। महाभारत क्यों इतना प्रभावित करती है आपको? देखिए, हाँ, मैंने भूमिका बताई थी कि परिवार को अगर यदि संयुक्त रखना है तो ये महाभारत सिखाती है। कभी कभी परिवार के साथ बैठ करके एक साथ भोजन करना चाहिए, सबके साथ, चाहे जितना भी बड़ा परिवार हो। ये महाभारत सिखाती है। दूसरी बात कि कभी कभी पूरे परिवार के साथ हमें तीर्थ भ्रमण के लिए जाना चाहिए। और तीसरा अंतिम, कभी कभी सब परिवार को एक साथ बैठ करके एक सबके मंत्रणा को समझना चाहिए, जानना चाहिए। परिवार कभी नहीं बिखरेगा, ये मेरा दावा है। ये महाभारत से मिलती है। अच्छा, महाभारत के हर एक कैरेक्टर को सिर्फ अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो मात्र वो हीरो या विलन जैसे लगेंगे, लेकिन अगर उनके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो जीवन है। जैसे दुर्योधन। बिल्कुल। अब दुर्योधन से क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा दुनिया उसको एक विलेन के रूप में, क्योंकि एपिसोड की जब बात करेंगे तो मयंक जी यहां समस्या खड़ी होगी। बट अगर यदि महाभारत महाकाव्य की बात करेंगे आप, एपिसोड की नहीं, सर्ग की, महाभारत में अध्याय नहीं सर्ग है, सर्ग, तो फिर ये चीजें बड़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। दुर्योधन बुरा नहीं था। दुर्योधन का वास्तविक नाम था सुयोधन। सुयोधन। सुयोधन अच्छा, बड़ा व्यवहार कुशल है। व्यवहारिकता कूट कूट के भरी है। ये कम लोगों में पाई जाती। जितने भी आचार्य हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सभी उसके तरफ से। पांडवों के तरफ से कोई नहीं। माद्री का भाई आया युद्ध करने पांडवों के तरफ से, न जाने ऐसा मोटिवेट किया कि वो भी उधर से ही हो गए। पर हां, जो उसका सलाहकार था वो बुरा था। शकुनी, कर्ण। इंसान बहुत अच्छा हो, पर अगर उसका सलाहकार अगर दी गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको एक बात और संकेत करूं, युधिष्ठिर जैसा जुआरी और कोई नहीं। पॉइंट है। दांव पर लगाने वाले युधिष्ठिर ही हैं। द्रौपदी को दुर्योधन ने क्षमा कर दिया था, फिर लगाया दांव पे, फिर लगाया दांव पे। तो गलती यहां युधिष्ठिर की ज्यादा रही। समस्या, मैंने कहा ना कि नॉलेज जब तक नहीं जाए, ज्ञान का बोध जब तक
समाज का नहीं होगा। केवल सूचनाओं पे जब दुनिया जाएगी तो समस्याएं होगी। द्रौपदी ने सवाल भी पूछा इस बारे में, हाँ बिल्कुल, और डट के पूछा। बट के पूछा भी, सभी मौन हो गए। लगाया था दांव पे, जिसमें गलती है तो मौन तो रहेगा ही रहेगा। जवाब देना चाहिए वहां, बड़ी सभा में सबरे मौन हो गए। देखिए, मैंने अभी कहा, इन चीजों को, इन सिद्धांतों को संत महापुरुषों ने समय समय पर आकर के इन सिद्धांतों को सहज और सरल बना करके समाज के बीच परोसने का काम किया। धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्तित्व जो पहले तो अपने सारे पांडवों के लोगों को बहुत इज्जत देता, अपने मेरे बच्चे मेरे बच्चे। दुर्योधन की एंट्री होती है, मेरा बच्चा बस है, चाहे सर्वस्व लुट जाए। सब पता है कि बिगड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन ही आंखों के सामने है। ये धृतराष्ट्र, क्या इनको आप जो साइकोलॉजिकल बताइए कि हम लोग कैसे देखें धृतराष्ट्र देखिए, धृतराष्ट्र कौन है? जो नहीं देख रहा, जो नहीं देख रहा। बड़ी गहरी बात है। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र की भूमिका में कौन है? जो नहीं देख रहा, और जिसे जो चीज नहीं दिखती है तो निर्णय लेने में समर्थ होता है। जब केवल सुनेगा तो जिसकी सुनेगा उसी की सुनेगा। समस्या वहां से नहीं थी, समस्या यहां से थी। विदुर जी ने संकेत किया था एक बार कि महाराज, आप आंखों से अंधे हैं, कान से बहरे नहीं। पांडव भी आपके बच्चे के समान ही, उनका अधिकार दे दीजिए। इस पे कुछ निर्णय लेने वाले थे धृतराष्ट्र। तब तक उसी समय दुर्योधन आ गया और बोल पड़ा कि विदुर जी, नमक मेरा खाते हैं और मेरे प्रति मेरे पिता को भड़का रहे हैं, चले जाइए। विदुर जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप। क्या किसी के ऊपर एहसान करके उसको गुलाम बनाया जा सकता है अगर वो अपने बात का हुआ तो? ऐसा नहीं। कर्ण के बारे में देखिए, एक सवाल आता है, बोला जाता है कि कर्ण जो है, तुम इतना दुर्योधन के प्रति समर्पित क्यों हो? तो कर्ण का कहना यह है कि मैं लाख जानता हूं कि दुर्योधन की गलती है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन के साथ हूं, क्योंकि जब मुझे तिरस्कार किया गया तो हाथ रखा दुर्योधन ने। बिल्कुल, और जीवन प्रयत्न तक नहीं सत्य भूले। ये, सत्य ये। जब समाज जिसे उपेक्षित कर देता है, बहिष्कृत कर देता है, उससे जाके पूछा जाए तो आंखों में आंसू और हृदय में संवेदनाओं के सिवा उसके पास कुछ नहीं रहता। कर्ण की वही स्थिति थी। वो जानता है कि कुंती मेरी मां है। कुंती मिलती हैं पर रात्र में मिलती हैं। आंसू दोनों तरफ से बहते हैं पर प्रदर्शित नहीं होते। कर्ण के हृदय में कितनी बड़ी संवेदनाएं हैं कि मैं चाह करके भी मां नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा पिता का परिचय नहीं। मां के ऊपर कहीं लांछन न लग जाए तो खुद को कोसता रहा। एक कर्ण संपूर्ण महाभारत का ऐसा चरित्र है कि आंखों से पनारे निकल पड़ते हैं। स्वाभाविक है कि जिसे जहां सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, वो उसके साथ होगा। कर्ण जब अकेला था, कोई परिचय देने वाला नहीं, तो दुर्योधन ने हाथ जोड़ा। स्वाभाविक है, दुनिया वो करती है जिसे जो पूछेगा। आज हम कहते हैं कि छोटे लोग कट रहे हैं, उसके पीछे वजह है समाज से जब उन लोगों को हम उपेक्षित करेंगे, वंचित करेंगे, तो जाहिर सी बात है, सामान्य विषय है कि जहां उन्हें सम्मान मिलेगा जाएंगे। सम्मान सबका होना चाहिए, जहां तक ये मेरा अनुभव है और जहां तक मेरा ये मानना है। महाराज जी, सम्मान की महत्वाकांक्षा का कोई मतलब केंद्र नहीं है या अन्यंत्र है, समझ लीजिए के हिसाब से। कितना सम्मान किसको कैसा चाहिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। निज मन मुकुर सुधार। दुनिया क्या करती है, उधर नहीं जाना है। बड़ी सुंदर बात मैं संकेत करूं, हम आईना में रोज अपने मुख को देखते हैं। आईना बहुत कुछ नहीं दिखाता, वो जैसे हम वैसे रिफ्लेक्शन कर देता है, पर हां कहता बहुत कुछ है। वो यही कहता है कि आप कितने बदले हो, कितना बदलना बाकी है। ओह, ये विचार अगर हमारे अंदर आ जाए तो सच ही कहो, दुनिया वैसे ही बदल जाएगी और वैसे ही हर व्यक्ति वैसे ही दृष्टि से देखेगा, वैसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा। आप महाराज जी इमोशनल बहुत हैं। देखिए, मैं कहूं कि आंसू मुझे विरासत में मिले। छोटा था तो माँ का प्रेम नहीं मिला, वात्सल्यता की जो परिभाषा है एक माँ की ममता का, वो नहीं मिला। पिता का जो फर्ज होता उसको भी मैंने नहीं जाना। पर हाँ, एक चीज है कि दुनिया की बादशाहत ऊपर वाले ने मुझे दे दी। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं,
मैं भाग्यशाली हूं कि ठाकुर जी ने अपने चरणों का दास बनाया। बस यही है। महाराज जी, जैसे समझदारी बढ़ती गई आपकी, तो कई सारी चीज़ों को आपने एहसास किया होगा कि कितना अजीब है ये समाज, जो बना तो है बड़ा सुंदर, लेकिन मेरे लिए कितना दुख का कारण है। देखिए, यहां भी स्टैंड होना पड़ेगा थोड़ा सा। जब इंसान गहराइयों में जाने लगता है तो मौन हो जाता है। प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व था मेरा, पढ़ने लिखने का शौक था और पढ़ाई भी मैंने करी, ऐसा भी नहीं है। और मैं जो ठहरा धर्म प्रचारक सिमारू मुझे फॉलो करती है, 6 अवार्ड से उसने नवाजा है मुझे। स्वर्गीय रविंद्र जैन जी मेरे आदर्श रहे और उनके विचारों को सुना मैंने, उनसे मैं प्रेरित हुआ। और एक बात मैं कहूं मयंक जी, तो समय का हर क्षण हर पल सबको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हम सभी सीख रहे हैं, पर समस्या यह है कि उसे स्वीकारता कौन है और उसे दूर कौन भागता है। मैं वहीं रहा, मैंने सीखा, दुनिया को मैंने सुना, मैं ठहर गया। स्वीकारा, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को दुनिया को समझना होगा। बहुत गहरा विषय। दुनिया में गर्दी रहना है और समाज के बीच रहना है तो ठहराव जरूरी है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, एक्सेप्टेंस मोड लेके आना जरूरी है। या मैं गरीब हूं या अमीर हूं, उसके बराबर नहीं ना, कल। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जो पहले थे आज भी हम वही। भगवान राम ने एक पत्नी में ही एक पत्नी को ही देखा, बस केवल सीता को ही। दुनिया की तरफ भगवान राम मुड़ के न देखे, इसलिए राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। इसलिए समाज राम चरित्र को सुनता है, भरत चरित्र को सुनता है। यह सामान्य विषय नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मानवीय मूल्यों को अगर समझना है आदरणीय मयंक जी, तो फिर प्रभु राम के चरित्रों की शरणागति लेनी पड़ेगी। नहीं तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आगे चल करके बहुत कुछ बिगड़ेगा। और फिर मैं कहूंगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। यूथ के बीच जाकर के और सत्संग का यह चोट देना पड़ेगा, उनको खींचना पड़ेगा, फिर युवा स्टैंड होगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया, पर वो प्रेम निस्वार्थ, किसी में कोई स्वार्थ नहीं। और प्रेम निस्वार्थ ही होता है। प्रेम में जहां स्वार्थ आ गया फिर वो प्रेम नहीं हो सकता ना, फिर वो आसक्ति, अटैचमेंट है। भगवान जब गोकुल से जब चलने लगे, अक्रूर जी गए थे लाने के लिए, तो सबरे रोए जा रहे हैं। सुबह से शाम है गई, शाम से रात है गई, रात से सुबह है गई। मैया यशोदा पकड़ के रोई जा रही हैं, नंद बाबा पकड़ के रोए जा रहे, सबरे रोए जा रहे हैं। गोपियां आके खड़ी हो गई। दुनिया को प्रदान करने वाला आज गोपियों के सन्मुख भिक्षुक बन करके खड़ा है। गोपियों, मैं 100 बार भी जन्म लेकर के आप सबके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आज स्वयं जगत नियंता इस शब्द को कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये वो प्रेम का स्तर है, ये वो प्रेम की प्रकाष्ठा है। इसको कहते हैं सच्चा प्रेमी। प्रेमिका को प्रेमी से पूछना चाहिए कि तुम्हारी प्रसन्नता किसमें है, जिसमें तू राजी उसी में रजा, मेरी रजा है। यही सिद्धांत लागू हुआ था वहां। भगवान राम 14 वर्षों के लिए राजधानी छोड़े पर मुड़ के आए अयोध्या, पर जब से कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा वापस मुड़ के न गए। कोई ब्रजवासी द्वारिका नहीं जाता, द्वारिका चला भी जाता है तो खरी खोटी सुना के आता है कि प्रेम हम सबरन से करी, और आकर के यहां राजा बन बैठे। कभी सुध-बुध लिया? यह प्रेम का स्तर है आदरणीय मयंक जी। भगवान बोल पड़े, हे गोपियों, 3 चीजें कभी एक साथ नहीं होती, आज ये तीनों एक साथ हैं। किसी के पास धन होता है तो देने के लिए मन नहीं होता, किसी के पास मन होता है तो देने के लिए धन नहीं। और धन मन दोनों होवे तो ऐसा कोई परमार्थ ही नहीं मिलता जिसे वो दान दिया जा सके। आज ये तीनों एक साथ हैं। कृष्ण जैसा धन, हे गोपियों आप जैसा मन, और अक्रूर जैसा कोई परमार्थ इस दुनिया में लेने वाला नहीं।
इस कृष्ण रूपी धन को अपने मन से सदा सदा के लिए अक्रूर की झोली में दान में दे दो। ये प्रेम है महाराज, इसको प्रेम का स्तर कहते हैं। ये प्रेम का, इसीलिए तो सबरे ब्रजवासी लोट लोट करके ही कहते हैं राधे राधे श्री राधे श्री राधे। राधा दूर खड़ी थी। राधा ने बस इतना ही पूछा, कृष्ण जा रहे हो, कब तक आओगे? भगवान ने कहा कि राधा आज जाऊं, कल रहूंगा, परसों है से जो आ जाऊंगा। क्योंकि भगवान जानते थे ये वो प्रेम के दीवाने हैं कि जब हमारी वंशी की जब धुन चलती थी तो इन्हें इतना भी ख्याल नहीं कि रात क्या है, दिन क्या है। यो प्रेम का स्तर है। वियोग में रोई राधा। सचमुच में कहूं कि प्रेम वही है कि असहनीय पीड़ा में भी सूक्ष्म सुख का अनुभव करे। यह प्रेम की परिभाषा है। एक मां उदाहरण के रूप में बच्ची को जब जन्म देने वाली होती है तो असहनीय प्रसव पीड़ा को सहती है, पर एक तरफ से प्रसन्नता है कि मुझे पुत्र होने वाला है, बेटा। ये प्रेम है। इसमें कहीं से अंश निमिष मात्र भी इसमें कहीं वासना नहीं दिखेगी। वासनाएं आज हैं कल को समाप्त हो जाएंगी, पर प्रेम सदा सदा के लिए अमर हो जाया करता है। रामकृष्ण परमहंस जी के सभी लाडले शिष्यों में एक शिष्य थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद जी ने अपनी भजन माला में एक सूत्र पिरोया और गाया, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। अगर यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा इसको मैं सुर में ले लो। प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, दूर कहीं चला जा। प्रेम नगर की राह कठिन है, प्रेम नगर की राह कठिन है, लाखों लोग भुलाने मुसाफिर, लाखों लोग भुलाने मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा रे मुसाफिर, दूर कहीं चला जा। वो प्रेम बड़ा डेप्थ है प्रेम। यानी प्रेम को समझ पाना ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। बहुत गहरा विषय है, डीप विषय। सचमुच में जिसने प्रेम किया वही योगी बना। पर आपने वही बात बोली ना, दान देने के लिए जिसको दिया जाए वो भी मतलब मिलना मुश्किल है, वैसे प्रेम जिससे करा जाए वो भी मिलना मुश्किल है आजकल के ज़माने में। पता चला प्रेम तो मैंने जो आपने बताया वो दिफ्त के तरीके से करा, पर अगले के अंदर ही वो चरित्र नहीं था ना। अच्छा, इसमें भी कोई मतलब नहीं, हो ना हो प्रेम अलग है। अच्छा, ये थोड़ा समझाइए। आज बस मैं इतना ही कहूंगा, प्रेम करना बुरी बात नहीं, करें पर शिद्दत के साथ निभाना सीखें उसे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज की हमारी जो चर्चा रही है वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा कर गई होगी जो सोचने पर तो आपको मजबूर कर गई होगी कि ये मैंने सुना क्या। मैं जब महाराज जी के साथ बात कर रहा हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ तो सुनता चला जा रहा हूँ। लगातार ऐसा लग रहा है कि ये जो क्षण है अभी चलता ही चलेगा, चलता ही चलेगा, क्योंकि लगता है कि महाराज जी जो हैं, क्योंकि लगता है क्या, वो खुद एक पुण्य आत्मा है। और जब आप पुण्य आत्मा के पास बैठे तो समझ लीजिए कि आपका तो जीवन
हो गया। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो और महाराज जी को सुन रहे हो, उनकी अमृतवाणी को सुन रहे हो, तो समझ जाना कि आपकी आत्मा में वो प्रभाव, वो बदलाव आज के दिन से ही मिलेगा। और महाराज जी के लिए सब लोग, पहले तो महाराज जी नमस्कार, प्रणाम आपको, आपने अपना समय निकाला। सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको आदरणीय मयंक जी, पूरी टीम के लिए, और जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए भी मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि ठाकुर जी सुख समृद्धि से आप सबको पूर्ण करें, दुख कभी आप सबसे स्पर्श न हो, यही मेरी मंगल कामना है। और साथ ही साथ मेरे आदरणीय चेयरमैन साहब बी के ओझा जी के लिए, विवेक मिश्रा जी के लिए और प्रशांत त्रिपाठी जी के लिए, आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ माध्यम बने। और बाकी फिर आप सबका प्यार, आपका स्नेह इस दास के ऊपर बना रहे। ना मैं कोई ज्ञानी, ना कोई विद्वानी, बस ये है कि गुरु की कृपा है। कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कहने क्या है। एक बार काशी के विद्वानों ने संत ज्ञानेश्वर से वेद का परिचय पूछा, तो संत ज्ञानेश्वर ने गुरु का ध्यान किया और एक भैंसे के ऊपर हाथ फेरा, तो भैंसा भी वेद वेदांग का पाठ करने लगा। बस गुरु की कृपा और संतों का आशीर्वाद, संतों के जूठन को लेकर के मैं समाज के बीच बांटता हूँ। बस यही है, ना मेरे पास ज्ञान है और ना ही विद्वता है। ये होता है जब आप पुण्य आत्मा के साथ बैठते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। कितना बड़प्पन है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। धन्यवाद आपका सब पॉडकास्ट में आने के लिए महाराज जी।